सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 58 से आगे। प्रसंग 92। मैं पुने पुत्र बधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई। नयन पुत्र कर प्रीति बढ़ाई, राखेउ प्राण जान की लाई। और कहती हैं, फिर मैंने रूप की राशि सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र बहू पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इससे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इसमें लगा रखे हैं। और क्या कहते हैं, कल्पवेल जिमे बहु विधि लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयउ विधि बामा, जानि न जाए का परिणाम। और इन्हें कल्पता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींचकर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए हैं। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा, क्या होगा। ऐसे माँ कौशल्या बार बार कहती है। पलंग पीठ तज गोद हिणोरा, सियन दीन पगु अवनि कठोरा। जियन मोर जिम जोग बतरऊं, दीप बाते नहीं टारन कहूं। और कहते हैं, सीता ने पर्यकृष्ट पृष्ठ यानी पलंग के ऊपर गोद और हिडोले को छोड़कर कभी कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहा, कुछ भी काम की नहीं कहती मैं। सोई सिय चलन चहित बन साथा, आयसु काह होए रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकै के मिजोरी। और वही सीता व राम तुम्हारे साथ वन चलना चाहती हैं। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस यानी अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है, कैसे समय कटेगा। करके हरे निश्चर चरहि, दोष्ट जंतु बन भूर। रामा दोष्ट जंतु बन भूर। विष वाटिका के सोह सुत, सुभग सजीवन बूर। मंगल बहुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। और माँ कौशल्या कहती हैं, वन में हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में हर समय विचरते रहते हैं। और कहते हैं, हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। विषैलों के बीच संजीवनी कैसे रह सकती है, ऐसे ही सीता वन में कैसे रहेगी। बनहित कोल की रात किशोरी, रची बिरंच विषय सुख भोरी। पाहन कृमि जिम कठिन शुभाऊ, तिनहि कलेश न कानन काऊ। और वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जाने वाली, जो विषय सुख को जानते ही नहीं है,
वो कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव होता है। उन्हें वन में कभी कोई दुख नहीं होता, कोई कलेश नहीं होता। वन के लिए तो विधाता ने उनको बनाया है। कई तापसतिय कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगु। सियवन बसे तात के भांति, विचित्र लिखित कपि देखे डिराती। और तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग विलास तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हैं, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी, ऐसे कहती है माँ कौशल्या। सुरसर सुबग बनज बनचारी, डावर जोग की हंस कुमारी। अस विचारे जस आयस होई, मैं सिख देव जाने की सोई। और कहती है माँ, हे राम, जैसे देव सरोवर के कमल में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़ैयों यानी तलैयों में रहने योग्य है, ऐसा विचार कर जैसे तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूंगी। अब तुम ही बताओ क्या करना है। जो सिय भवन रहे कह अम्बा, मोए कह होए बहुत अवलंबा। सुने रघुवीर मातु प्रिय बानी, शील सने यशोदा जनुषानी। माता कहती यदि सीता घर में रहे तो मुझको भी बहुत सहारा हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सजी हुई थी, और क्या कहा, कई प्रिय बचन विवेकमय, कीन मातु परितोष रामा, कीन मातु परितोष। लगे प्रबोधन जान के, प्रगट विपिन गुण दोष। मंगल भवनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर बन के गुण दोष प्रकट करके हुए जानकी जी को समझाने लगे। मातु समीप कहत सको चाही, बोले समो समुझे मन माही। राजकुमार शिखावन सुनहु, आन भांत जिय जान कछु गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं प्रभु राम, पर मन में यह समझ कर के यह समय ऐसा नहीं है। वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी शिखावन सुनो, मेरी बात सुनो। मन में कुछ तरह न समझ लेना, कुछ और मत दूसरी मन समझ लेना, मेरी बात सुनो। आपन मोरनी कजो चहूँ, बचन हमार मान ग्रह रहूँ। आयसु मोर सासु शिवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो राजकुमारी सीता, तो मेरा वचन मानकर आप घर पर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा और सास की सेवा भी बन पड़ेगी तुमसे। घर में रहने में सभी प्रकार से तुम्हारी भलाई है। यही ते हदे का धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मात करहि सुधि मोरी, हो यही प्रेम बिकल मति भोरी। और आदर पूर्वक अपने सास ससुर की चरणों की पूजा या सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म भी नहीं होता है। जब जब माता पिता मुझे याद करेंगे और प्रेम में व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली सी हो जाएगी, तो वे अपने आप को भूल जाएंगी। इसलिए भी रहना तुम्हारा आवश्यक है।
तब तब तुम कहे कथा पुरानी, सुंदर समुझाए हो मृदुवानी। कहूँ सुबाय सपत सत मोही, सुमुखी मातु हित राखूं तोही। और कहते हैं, हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कहकर इन्हें समझाना। हे सुकुमारी, मुझे सैकड़ों सौगंध हैं। मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखना चाहता हूँ, और कोई इसमें कारण नहीं है। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलो, पाय बिनय कलेश रामा। पाई बिनय कले, हट बस सब संकट सहे। कालव नहुष नरेश, मंगल बबु नय। अमंगल हरि रमा उमा सहित, जेहि जपत पुरारी सिया रामा। और मेरी आज्ञा मानकर घर में रहने से गुरु और वेदों के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही कलेश के मिल जाता है। किंतु हटके बश होकर गालब मुनि और राजा नहुष आदि सबने संकट ही तो सहे है। मैं पुनि करे प्रवान पितु बानी, बेग फिर वो सुन सुमुख शयानी। दिवस जात नहीं लागई बारा, सुंदर शिख बनु सुनऊ हमारा। और हे सुमुखारी, हे शयानी, तुम तो बहुत चतुर हो। सुनो, मैं भी पिता के वचनों को सत्य करके उनका पालन करके तो शीघ्र ही लौट आऊंगा। दिन जाते कितनी देर लगती है। हे सुंदरी, हमारी यह सीख मान जाओ, आप हमारी बात मान जाओ। 14 साल ऐसे ही निकल जाएंगे हाल, और फिर मैं लौट के आ ही जाऊंगा। जो हट करो प्रेम बस बामा, तो तुम देखो पाम परिणामा। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर धाम हिम बारे भय। हे बामा, हे प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन, कलेशदायक और भयानक होता है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक होते हैं। कुश कंठक मग काकर नाना, चलब पया देहि बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि दर भारे। और कहते हैं प्रभु राम सीता से, रास्ते में कुश पड़ते हैं, कांटे पड़ते हैं, बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल बहुत कोमल हैं, सुंदर हैं। रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं, उन पर नंगे पैर कैसे चल पाओगी? बड़ी परेशानी होगी, कष्ट मिलेंगे। कंकर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाए निहारे। भालू बाग मृग के हरि नागा, करई नाद सुनि धीरज भागा। और पर्वतों की गुफाओं में, खोह में, दर्रों में, नदियों में नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखकर डर लगता है। और वहाँ रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह, शेर, हाथी ऐसी भयानक भयानक शब्द गर्जना करते हैं कि उन्हें सुनकर भी लोगों का धीरज भाग जाता है, उन्हें डर लगने लगता है सुनने मात्र से। भूमि शयन बल कल बसन,
असन कंद फल मूल रामा, असन कंद फल मूल। ते कि सदा सब दिन मिलहि, सबोई समय अनुकूल। मंगल भवुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। और प्रभु कहते हैं माँ सीता से, जमीन पर सोना पड़ेगा, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनने पड़ेंगे, और वहाँ खाने में केवल कंद मूल फल का भोजन ही करना होगा। और वे भी क्या सदा दिन मिलेंगे, कभी मिले कभी नहीं मिले। सब कुछ अपने आप अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेंगे, कभी भूखा भी रहना पड़ेगा। नर आहार रजनी चर चरही, कपट वेश विधि कोटिक करही। लागई अति पहार करबानी, विपन विपत्ति नहीं जाए बखानी। और प्रभु राम कहते हैं सीते, मनुष्यों को खाने वाले ऐसे वहाँ निशाचर राक्षस घूमते फिरते हैं। वे करोड़ों प्रकार के ऐसे ऐसे रूप धारण कर लेते हैं कपट से कि उन्हें पहचान भी नहीं सकते। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, और वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती, इतनी विपत्ति वन में होती है, तो वहाँ कोई आराम नहीं है। ब्याल कराल बियग बन घोरा, निश्चर निकर नारे नर चोरा। डर पै धीर गहन सुध आए, मृग लोचन तुम भीर सुभाए। और वन में भीषण सर्प रहते हैं, भयानक पक्षी हैं, और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से भी लोग डर जाते हैं, पुरुषों को डर लगने लगता है। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही बहुत डरपोक हो। हस गवने तुम नहीं बन जोगू, सुन अपजस मोय दे लोगू। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जिय की लवन पयोदि मराली। और हे हंस गमनी, तुम बन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग मुझे ही बुरा कहेंगे, मेरा अपयश हो जाएगा। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी हो तुम, कहीं खारे समुद्र में कैसे रह सकती हो? तुमने अपने जीवन में सब आनंद ही आनंद लिए हैं, तुम्हारा बड़े अच्छे से देखभाल हुई है। नवरसाल बन बिहरनशीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। रहु बवन यस हृदय विचारी, चंद बदन दुख कानन भारी। और नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या कभी करीले जंगल में शोभा देती है? करीलों के पेड़ों पर रह सकती है जो आम के पेड़ पर रहने वाली कोयल है। ऐसे ही हे चंद्रमुखी, हे सीते, हृदय में ऐसा विचार कर तुम पहले सोचो। तुम घर पर ही रहो, वन में बहुत कष्ट है। प्रभु राम ऐसे बार बार समझाते हैं। सहज हृदय सुहृदय गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिर मान रामा, जो न करई सिर मान। सो पछताए अगायुर, अवश्य हो हितहानि। मंगल भवुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। प्रभु राम बार बार सीता जी को समझाते हैं। स्वभाव ही हित चाहने वाली गुरु और स्वामी की सीख को सिर पर रखकर, सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है। कहते हैं जो
गुरु की और अपने स्वामी की बात नहीं मानता है, फिर वो हृदय में बहुत पछताता है, पेट भरकर पछताता है, और उसके हित की हानि अवश्य होती है, और उसकी कोई न कोई हानि अवश्य होती है जो गुरु की और स्वामी की बात नहीं मानता। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम।